नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कहानी माजी। तो आइए सुनते हैं कहानी। रिया शर्मा की शादी जब तय हुई थी तब उसकी माँ ने उससे एक ही बात कही थी, बेटा घर तो तू बना लेगी पर सास के साथ निभाना यही असली इम्तिहान है। रिया ने हंसकर कहा था, माँ अब ज़माना बदल गया है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली थी जिसमें पूरी अपनी जिंदगी का अनुभव था। रिया मध्य प्रदेश के जबलपुर की थी। उसने MBA किया था और एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। अच्छी तनख्वाह, अच्छे दोस्त और एक स्पष्ट राय हर चीज़ पर। विवेक शर्मा से उसकी शादी तय हुई, जो नागपुर में था, IT कंपनी में। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला और एक ऐसा इंसान जो माँ बाप के बिना कुछ नहीं सोचता था। यही एक बात थी जो रिया को पहले से पता थी और यही एक बात थी जो उसने नज़रअंदाज की थी। विवेक के घर में थे उसके पिता रमेश चंद्र शर्मा, जो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, और माँ उषा शर्मा। रिया ने पहली बार जब उन्हें देखा था तब वो आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। सफ़ेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, बाल पीछे कसकर बंधे हुए, चेहरे पर न विशेष खुशी न विशेष ठंडक, बस एक तटस्थता जो रिया को पहली नज़र में ही अजीब लगी। उन्होंने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वापस चावल में झुक गईं। आ गई, बस इतना कहा। रिया मुस्कुराई पर मुस्कान थोड़ी अटकी। शादी के बाद पहले हफ्ते में रिया ने सीखा, इस घर में चीज़ें कहाँ रखनी है यह उषा माजी तय करती हैं। दूसरे हफ्ते में सीखा, रसोई में कब क्या बनेगा यह उषा माजी तय करती हैं। तीसरे हफ्ते में सीखा, मेहमान कब आएंगे, कितने दिन रहेंगे और किस कमरे में सोएंगे यह उषा माजी तय करती हैं। रिया ने विवेक से पूछा, तुम्हारे घर में डेमोक्रेसी नहीं है? विवेक ने हंसकर कहा, माँ ने हमेशा घर संभाला है, उन्हें आदत है। और मुझे? तुम्हें भी हो जाएगी। रिया ने उस रात अपनी माँ को फ़ोन किया और बहुत देर बात की। माँ ने कहा, धीरज रख। रिया ने पूछा, कितना? माँ ने कहा, जितना हो सके उससे थोड़ा ज़्यादा। माजी के साथ रिया की पहली टक्कर हुई एक दोपहर को। रिया ने रसोई में घुसकर खुद खाना बनाने की कोशिश की। जबलपुर की दाल बाफले बनाई। दाल बाफले बहुत अच्छे बने हैं, उसे खुद लगा। माजी ने एक निवाला खाया और बोली, नमक कम है। रिया ने कहा, मुझे तो ठीक लगा, हमारे घर में नमक ज़्यादा चलता है। तो नमकदानी सामने है। माजी ने उसे देखा एक पल, फिर बिना कुछ कहे उठकर चली गई। विवेक ने बाद में रिया से कहा, माँ का मन दुखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कुछ गलत कहा? तुमने जो कहा वो गलत नहीं था, पर माँ ने जो सुना वो अलग था। तो मैं हर बार वो कहूँ जो वो सुनना चाहती हैं? विवेक ने जवाब नहीं दिया। रिया ने समझ लिया, यह चुप्पी ही जवाब है। 6 महीने में रिया ने कई बातें समझ ली। माजी सुबह 5 बजे उठती हैं, पूजा करती हैं पूरे 1 घंटे, उसके बाद रसोई। उनकी रसोई में हर चीज़ की जगह तय है, मसाले, बर्तन, चकला, बेलन। अगर कोई चीज़ 1 इंच भी इधर उधर हो, वो बिना कुछ कहे उसे वापस रख देती हैं। वो टीवी नहीं देखती, सीरियल नहीं, न्यूज़ नहीं, पर घर की हर बात उन्हें पता होती है। वो अपनी तारीफ से असहज होती हैं, पर अपनी अनदेखी से और ज़्यादा। वो कभी किसी को आई लव यू नहीं कहती, पर जब विवेक बीमार पड़ता है तो रात भर जागती हैं। रिया ने यह सब देखा और नोट किया, पर फिर भी दोनों के बीच एक दीवार थी, पतली, पारदर्शी, पर थी। एक दिन रिया को ऑफिस से देर हो गई। रात के 9 बज गए थे। माजी खाना बनाकर रखे बैठी थी। विवेक आउट ऑफ स्टेशन था। पिताजी अपने कमरे में थे।
रिया घर में घुसी, बहुत थकी हुई थी। एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, अच्छा गया था, इसलिए मन हल्का था। माँ जी ने देखा, कुछ नहीं बोली। रिया फ्रेश होकर आई, थाली लगी हुई थी। रिया खाने बैठ गई। माँ जी ने गर्म रोटी लाकर रखी। रिया ने माँ जी की ओर देखा और बोली, आपने इंतजार किया? खाना तो बना था, पर इतनी देर? तू घर में है, रोटी गर्म ही होनी चाहिए। रिया को कुछ नहीं सूझा। थैंक यू माँ जी। माँ जी वापस रसोई में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात रिया देर तक सोती रही। एक अजीब सी गर्माहट थी जो वो समझ नहीं पा रही थी। 1 साल बाद दिवाली की तैयारियां चल रही थी। घर में साफ सफाई, सजावट, मिठाई। माँ जी ने कहा, इस बार घर पर मिठाई बनाएंगे, बाहर की मिठाई अच्छी नहीं लगती। रिया ने कहा, माँ जी बाजार में अच्छी मिठाई मिलती है, हाइजेनिक भी। घर में इतनी मेहनत क्यों? माँ जी बोली, हमारे यहाँ दिवाली पर घर की मिठाई बनती है, यह एक परंपरा है। परंपरा के नाम पर थकान जरूरी नहीं। माँ जी ने एक पल रिया को देखा, फिर बोली, तू थकती है तो मत कर, मैं कर लूँगी। रिया को कुछ चुभा। मैंने यह नहीं कहा। तो क्या कहा? मैंने कहा, हम दोनों मिलकर क्यों ना बाहर से लाएं, आसान रहेगा। मेरी रसोई में बाहर की चीज़ें नहीं आती। यह सिर्फ आपकी रसोई नहीं है। यह बात अचानक रिया के मुंह से निकल गई। रिया को पता था कि गलती हो गई, पर शब्द वापस नहीं आते। माँ जी चुप हो गई, एक ऐसी चुप्पी जो पत्थर से भारी थी। उस शाम विवेक घर आया। माँ जी ने उसे कुछ नहीं कहा। विवेक को लगा कुछ बात तो जरूर हुई है। रात में उसने रिया से कहा, माँ को कुछ कहा क्या? जो सच था वो कहा। घर में सच बोलने के भी तरीके होते हैं। मैं इतना सोचकर नहीं बोल सकती विवेक। तो फिर ऐसे ही रहेगा। क्या मतलब? विवेक ने जवाब नहीं दिया, करवट बदल ली। रिया छत देखती रही। उसे बहुत क्रोध था, माँ जी पर, विवेक पर और थोड़ा सा खुद पर भी। उस दिवाली के 1 हफ्ते बाद रिया का एक दिन का ऑफ था। विवेक ऑफिस गया था और पिताजी पड़ोस में थे। घर में रिया और माँ जी थी। माँ जी आंगन में बैठी धूप में कुछ सुखा रही थी। रिया 2 कप चाय लेकर बाहर आई। माँ जी, चाय लेंगी? माँ जी ने रिया की ओर देखा और बोली, रख दे। रिया एक पल खड़ी रही, फिर पास वाली चारपाई पर बैठ गई। दोनों चुप थीं। माँ जी ने चाय का घूंट लिया, फिर बिना रिया की तरफ देखे बोली, तू जबलपुर की है ना? हाँ, वहाँ की दाल बाफले अच्छी होती है। रिया को झटका लगा। आपको पसंद आई थी? बस नमक कम था। हाँ, बाकी ठीक थी। एक लंबी चुप्पी। फिर माँ जी बोली, मेरी सास भी ऐसी ही थी। जो मैं बनाती थी उसमें हमेशा कमी निकालती थी। रिया ने उनकी ओर देखा। तो मैंने सोचा था मैं वैसी नहीं बनूंगी। माँ जी रुकी, पर बन गई। यह स्वीकारोक्ति इतनी सीधी रिया की उम्मीद से परे थी। माँ जी, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं गलत थी, पर तू जो बोली, यह सिर्फ आपकी रसोई नहीं, वो गलत नहीं था। रिया का गला भर आया, पर उस तरह कहना गलत था। माँ जी ने जोड़ा। आवाज में नरमी थी, पर वो नरमी जो हमेशा सच के साथ आती है। और मेरा हर काम में दखल देना भी गलत था। धीरे धीरे तुझे आदत हो जाती, पर यह आदत होनी नहीं चाहिए। रिया ने कुछ नहीं कहा। माँ जी ने अपनी चाय खत्म की। उठते उठते बोली, अगली बार दाल बाफले बना, मैं नमक खुद डाल दूंगी। और चली गई। रिया बहुत देर उस आंगन में बैठी रही। धूप गर्म थी, पर एक और गर्माहट थी जो उससे अलग थी। 1.5 साल की शादी के बाद एक रात रिया को बुखार आया, तेज बुखार, 103। विवेक कमरे में ही था, पर उसे पता नहीं था क्या करना है। वो घबरा जाता था बीमारी में। रात के 12 बजे माँ जी का कमरा खुला।
उन्होंने पहले माथे पर हाथ रखा, फिर बिना एक शब्द कहे रसोई में गई। काढ़ा बनाया तुलसी, अदरक और काली मिर्च का, लाकर रिया को पीने को दिया। रिया ने काढ़ा पिया, कड़वा था। माँ जी ने ठंडे पानी की पट्टी बनाई और माथे पर रखी, फिर बदलती नहीं। रिया की आंखें बंद थीं, पर वो जाग रही थी। उसने महसूस किया माँ जी की उंगलियां जब पट्टी बदलती थी तो एक पल रुकती थी, जैसे माथा सहला रही हूं, बहुत हल्के से। शायद जानबूझकर नहीं, शायद आदत थी। रात 3 बजे बुखार उतरा। माँ जी ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर उठ गई। सो जा, और चली गई। विवेक सो चुका था। रिया की आंखें खुली थीं। उसने सोचा, यह रिश्ता जो ना प्यार है ना दुश्मनी, यह क्या है? जवाब उसे उस रात नहीं मिला। 2 साल बाद अचानक रिया की मां का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। विवेक और रिया जबलपुर गए। क्रियाकर्म हुआ। घर वापस आए तो रिया कुछ अलग थी। वो ठीक थी बाहर से, काम करती थी, बोलती थी, पर एक खालीपन था जो दिखता था। माँ जी ने कुछ नहीं कहा, पर रिया ने देखा उस हफ्ते माँ जी ने उसकी पसंद का खाना बनाया, पूड़ी आलू, जो उसने एक बार जिक्र किया था महीनों पहले। पूड़ी बनाई? रिया ने पूछा। तेरे पिताजी के लिए, माँ जी बोली। रिया समझ गई, माँ जी ने इसलिए नहीं बनाई कि वो कहें तुम्हारे लिए बनाई। उन्हें यह कहना नहीं आता था, पर बनाती रिया के लिए ही थी। उस रात रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और आंगन में आई। चांदनी छिटकी हुई थी। माँ जी भी वहीं थी। दोनों चौंकी, फिर एक दूसरे को देखा। माँ जी ने कहा, नींद नहीं आ रही क्या? रिया बोली, नहीं। माँ की याद आ रही है? हाँ। माँ जी चुप रहीं, फिर बोली, धीरे, बहुत धीरे। मेरी माँ गई थी जब मैं तेरी उम्र की थी। उन दिनों जब नींद नहीं आती थी, आंगन में आ जाती थी। रिया ने माँ जी की ओर देखा, और यह आंगन तब मायका था, अब ससुराल है, पर आंगन आंगन होता है। रिया को हंसी आई, अचानक, अनायास। माँ जी की आंखों में भी एक चमक आई। वो हंसी नहीं, पर वो चमक हंसी से कम नहीं थी। दोनों देर तक वहां बैठी रहीं। कोई बात नहीं हुई, पर कुछ टूटा जो बहुत दिनों से खड़ा था। तीसरे साल की सर्दियों में माँ जी की तबीयत बिगड़ी। पुरानी तकलीफ थी घुटनों की, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बाद में 3 महीने का पूरा आराम। माँ जी ने कहा, नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। विवेक ने कहा, क्यों? माँ जी बोली, घर का क्या होगा? विवेक ने कहा, माँ, हम हैं। तुम दोनों नौकरी करते हो, पिताजी को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, रसोई कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी। सबने मुड़कर देखा, रिया खड़ी थी। माँ जी, आप ऑपरेशन कराइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। माँ जी ने रिया को गहरी नजरों से देखा और बोली, तुझे आता है? सीख लूंगी। और ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, बात कर लूंगी। माँ जी फिर भी झिझकी। रिया आगे आई और उनके घुटनों के पास बैठ गई। माँ जी, आपने मेरे बुखार में रात भर पट्टी बदली थी, याद है? माँ जी ने कुछ नहीं कहा। अब मेरी बारी है। माँ जी का ऑपरेशन हुआ। 3 महीने रिया ने घर संभाला। वो घर जो पहले उसे माँ जी का घर लगता था, वो अब उसका अपना लग रहा था। माँ जी के नुस्खे, माँ जी की रसोई, माँ जी की दिनचर्या, रिया ने सब सीखा। गलतियां भी हुई। एक दिन दाल ज्यादा पकी। माँ जी बिस्तर से बोली, आँच कम रखा कर। रिया ने कहा, जी, और नोट किया। एक दिन पूजा का दिया बुझ गया। माँ जी ने कहा, सुबह की पूजा में कभी दिया नहीं बुझना चाहिए। रिया ने कहा, माँ जी, बताइए कैसे रखती हैं आप, मैं सीखूंगी। माँ जी ने बताया, और पहली बार उनके मुंह से निकला, शाबाश। रिया को नहीं पता था कि इस एक शब्द की इतनी ताकत होती है।
तीसरे महीने में एक दिन माँ जी ने रिया को अपने कमरे में बुलाया और बोली, उस अलमारी में ऊपर वाले खाने में एक नीली डायरी है, उसे निकाल ले। रिया ने डायरी निकाली। यह मेरी सास की है। उन्होंने घर चलाने के नुस्खे लिखे हैं, रसोई के, पूजा के, त्योहारों के। मेरी सास ने मुझे दी थी, मैंने इसमें कुछ और जोड़े। रिया ने डायरी खोली। पुरानी इंक, 2 लिखावटें, एक पुरानी कांपती हुई, एक साफ कसी हुई। यह तुझे दे रही हूँ। रिया ने माँ जी की ओर देखा। माँ जी, रख, इसमें तू भी कुछ जोड़ना, अपने घर के, अपनी माँ के। माँ जी रुकी। यह घर तुम्हारी माँ के नुस्खे भी मांगता है। रिया की आंखें भर आईं। माँ जी ने देखा पर कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास उसकी तरफ खिसका दिया। रिया ने पानी पिया और डायरी को सीने से लगाए रखा। एक शाम विवेक देर से घर आया, थका हुआ था, किसी बात पर चिढ़ा हुआ। खाना खाते हुए बोला, माँ, रसोई में वो पुराना तड़के वाला तवा कहाँ गया? माँ जी बोली, टूट गया था। नया कब लाएंगे? रिया ले आई है। विवेक ने रिया की ओर देखा। तुम? हाँ, माँ जी ने बताया था कि कैसा चाहिए, मैं ले आई। विवेक ने एक पल माँ को देखा, फिर रिया को देखा। ठीक है, और खाने में झुक गया। रिया ने देखा माँ जी की आंखों में एक हल्की चमक थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराई। यह पहली बार था, पहली बार दोनों एक ही वक्त मुस्कुराई थी, एक ही कारण से। विवेक को नहीं पता था, पर शायद यह रिश्ता उसके लिए नहीं था, यह रिश्ता सिर्फ उन दोनों का था। 4 साल की शादी में एक बड़ा झगड़ा हुआ। रिया को ट्रांसफर का ऑफर आया मुंबई से, बड़ी तरक्की, अच्छा पैसा। विवेक ने कहा, माँ पिताजी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। रिया ने कहा, कौन कह रहा है अकेला छोड़ने को? वो आ सकते हैं, या हम महीने महीने आ सकते हैं। माँ इस घर से नहीं जाएंगी। तो मैं अपना करियर छोड़ूं? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने यही कहा। बात बढ़ी, रात तक गई। रिया ने आखिर में कहा, विवेक, मुझे तुमसे नहीं, माँ जी से बात करनी है। अगले दिन सुबह माँ जी पूजा कर रही थी। रिया बाहर बैठी रही। पूजा खत्म हुई। बोल, माँ जी ने कहा। रिया ने पूरी बात बताई, ऑफर, विवेक की बात और अपनी उलझन। माँ जी चुप रही। माँ जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे? हाँ, सच बताइए। माँ जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मेरी बहू जब मेरे बेटे से आगे निकलने का मौका आने पर भी मुझसे पूछने आए, वो रुकी, तो मेरा यही जवाब है, जा माँ जी, जा, अपना काम कर, हम यहाँ हैं। विवेक आएगा जाएगा, तू भी आएगी जाएगी। माँ जी की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जो रिया ने पहले नहीं सुनी थी। मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ छोड़ा, इसलिए नहीं कि गलत था, बल्कि इसलिए कि किसी ने नहीं कहा तू जा, और कोई नहीं था जो कहता। मैं तुझे वो कह रही हूँ जो मुझे किसी ने नहीं कहा। रिया की आंखें भर आईं। माँ जी, अब रो मत, जाकर विवेक को समझा, वो मान जाएगा। विवेक माना 1 हफ्ते में। माँ जी ने एक बार उससे अकेले में बात की। रिया को नहीं पता क्या कहा, पर विवेक ने उस रात रिया से कहा, तुम जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। रिया ने माँ जी को देखा। माँ जी रसोई में थी, पीठ फेरे हुए, पर कंधे थोड़े से हिले, जैसे कोई हल्की सी सांस ली हो। मुंबई में रिया 6 महीने रही। हर हफ्ते माँ जी का फ़ोन आता। पहले हफ्ते माँ जी ने कहा, खाना खा रही है? वहाँ का खाना ठीक नहीं होता। दूसरे हफ्ते, ठंड है, स्वेटर रखा है? तीसरे हफ्ते, काम कैसा है, मन लग रहा है? चौथे हफ्ते, बस कैसी है? 3 शब्द, पर रिया को पता था यह 3 शब्द बाकी सबसे बड़े थे। एक बार रात को रिया ने माँ जी को फ़ोन किया।
माँ जी, नींद नहीं आ रही। क्यों? बस घर याद आ रहा है। रिया रुकी। हाँ, माँ जी ने कहा आजा। काम है, काम रोज है, घर हमेशा नहीं रहता। रिया को समझ नहीं आया माँ जी क्या कह रही हैं। माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक पल रुक कर, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि तू परेशान होती। माँ जी, यही तो परेशानी है मुझे, आप छुपाती हैं। तू आएगी? कल सुबह की ट्रेन से आ रही हूँ। माँ जी ने फोन नहीं काटा। रिया ने सुना दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज, शायद कुछ कहना चाह रही थी। माँ जी, जल्दी आ। फोन कट गया। रिया ने फोन सीने से लगाया। उसे याद आया जब छोटी थी माँ को फोन करती थी और माँ भी यही कहती थी, जल्दी आ। वो फर्क जो उसने महसूस किया वो नहीं था। रिया नागपुर आई। माँ जी ने दरवाजा खोला और दोनों ने एक दूसरे को देखा। माँ जी ने पहले कभी गले नहीं लगाया था, आज भी नहीं लगाया, पर एक हाथ उन्होंने रिया के कंधे पर रखा, एक पल के लिए, बस एक पल। रिया के लिए वो पल एक उम्र के बराबर था। पिताजी ठीक हो गए 10 दिन में। रिया मुंबई वापस आ गई, पर अब रोज फोन होता था, कभी माँ जी का, कभी रिया का। कभी बड़ी बातें नहीं होती थी, रसोई की बात, मौसम की बात, पड़ोस की बात, पर हर बात में एक धागा था। वो धागा जो ना प्यार था ना दोस्ती, पर उन दोनों से ज्यादा टिकाऊ था। 5वें साल की दिवाली पर रिया घर आई। माँ जी ने पूछा, इस बार मिठाई घर पर बनाएंगे या बाहर से? रिया ने कहा, घर पर। माँ जी ने रिया की ओर देखा, पर हम दोनों मिलकर। माँ जी ने एक पल सोचा, फिर बोली, ठीक है। 2 घंटे रसोई में दोनों साथ रहीं। माँ जी सिखाती रहीं, रिया बनाती रही। गुजिया बनी, इमरती बनी, शक्करपारे बने। एक वक्त आया, रिया ने मिश्रण में नमक मिला दिया गलती से। माँ जी ने देखा पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप एक चुटकी चीनी मिला दी। रिया ने देखा और बोली, यह क्यों? नमक ज्यादा हो तो चीनी मिलाते हैं, संतुलन बनता है। रिया रुकी, फिर धीरे से बोली, यह बात सिर्फ मिठाई में लागू नहीं होती है ना? माँ जी ने उसे देखा और पहली बार पूरी तरह मुस्कुराई। चल, बेलन उठा। दिवाली की शाम जब दियों की रोशनी में घर चमक रहा था, विवेक ने देखा माँ और रिया दोनों एक ही चटाई पर बैठी थी। माँ कुछ कह रही थी, रिया सुन रही थी। दोनों की हंसी एक साथ उठी किसी बात पर। विवेक चुपचाप वहां से हट गया। कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, बस होती हैं। 6वें साल की एक सुबह माँ जी रसोई में थी। रिया पास में बैठी चाय पी रही थी। माँ जी ने पीठ फेरे फेरे कहा, रिया। पहली बार नाम लिया था माँ जी ने, सिर्फ नाम, बिना बहू, बिना तू, बिना अरी। रिया ने चाय रखी और बोली, हाँ माँ जी, उस दिन तूने कहा था यह सिर्फ आपकी रसोई नहीं है। माँ जी चकले में कुछ बेल रही थी, आवाज नहीं रुकी। हाँ, याद है मुझे, तू सही थी। रिया सोचती रही, यह तेरी भी रसोई है, उस दिन से थी, मुझे देर लगी मानने में। रिया कुछ नहीं बोली। और वो दाल बाफले? माँ जी ने एक हल्की सांस ली। अच्छी थी, रिया ने कहा, पर नमक कम था। माँ जी ने मुड़कर देखा, रिया की आंखों में शरारत थी। हाँ, नमक कम था, माँ जी बोली, और उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो रिया ने 6 साल में बहुत कम देखी थी। उस शाम रिया ने अपनी माँ को मन ही मन कहा, माँ, तुमने कहा था सास के साथ निभाना सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैंने पास किया, पर परीक्षा कुछ और निकली। परीक्षा यह नहीं थी कि मैं उनके जैसी बन जाऊं, परीक्षा यह थी कि हम दोनों अपने अपने रहते हुए एक दूसरे को जगह दें। वो जगह मिली देर से, पर मिली। तो ये थी कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।